आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ स्टडी चैनल पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड का 2025 का केमिस्ट्री का पेपर हल करेंगे, जिसका कोड है 347 KA। यूपी बोर्ड ने समय दे रखा है विद्यार्थी को 3 घंटे 15 मिनट इसके अंदर हल करना है। पूर्णांक दे रखा है 70 का, और बोर्ड ने सामान्य निर्देश रखे हैं 6 निर्देश रखे हैं 5। पहला दे रखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको जब पेपर मिलता है तो पहले 15 मिनट आप पूरा पेपर देख लीजिएगा, कैसा आया है, क्या आता है, क्या नहीं आता। जो आता है आप पहले कीजिए, और बाद के 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। जो आप प्रश्न करेंगे उसके सामने उसके अंक समक्ष लिखे होंगे। तीसरा दे रखा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। चौथा दे रखा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। पांचवा है जहां आवश्यक है रासायनिक समीकरण दीजिए। जहां पर आपको जरूरत लग रही है कि इस उत्तर में रासायनिक समीकरण होनी चाहिए तो वहां पर जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न है, और पहला दे रखा है गैस विलयन का उदाहरण है। गैस विलयन का उदाहरण पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कपूर का नाइट्रोजन विलयन, दूसरा है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, डी है जल में घुलती हुई ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर पहला है कपूर, पहला आंसर हो गया। दूसरा दे रखा है किसी संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। रंगहीन तब होते हैं जब ऑर्बिटल सब भरे होते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी। आपने जितनी बार निकाले होंगे डी में सारे ऑर्बिटल भरे ही होते हैं। गा पूछा है IUPAC में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है। तो CO की 0 होती है, 4 से गुणा होगी, 4 की गुणा 0 से होगी 0, +1 K की होगी, आगे जाएगी -1, इसकी C हो जाएगी। चौथा पूछा है अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो इसके बढ़ने का सही क्रम C है। एथेनॉल बड़ा है, फिर फिनॉल, फिर एसिटिकम, फिर क्लोरिकम। C सही है इसका। पांचवा दे रखा है निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फैलिंग विलयन परीक्षण देता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जब आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री के ग्लूकोज होगा। छठा दे रखा है श्रृंखला में परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों में प्राथमिक एमिनो के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा हम लोगों को 2 नंबर में दे रखा है। 2 नंबर के 4 सवाल, जिसमें पहला 1 बिलियन में बेंजीन का द्रव्यमान 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन्होंने हिंदी में दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में घुला है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल 2 नंबर में दे रखा है। राउल्ट का नियम समझाइए। 2 नंबर में बहुत ही सरल राउल्ट का नियम है। तीसरा दे रखा है संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपको भाषा बना के लिखनी है और 2 नंबर मिल जाएंगे। चौथा दे रखा है MnBr4 2- के केवल प्रक्षेपण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 bm दे रखा है। संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी। आपको ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बहुत सरल दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। आपने जब लोगों के बनने की विधि भौतिक गुण पढ़े होंगे तो लास्ट में इनके उपयोग पढ़े होंगे, बस उनके उपयोग लिखने हैं। 2 इनके क्या एक लिखना, फिर 2 नंबर पक्के होंगे। दूसरा दे रखा है प्रोपेनॉल का कथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। ये भी आपको बनाकर लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। कैनिजारोव आपने नेम रिएक्शन बहुत ही पढ़ी होंगी, कम से कम 15-20 तो पढ़ी होंगी। कैनिजारोव उसमें से इम्पॉर्टेंट होगी, आपके सर ने बताई होगी, 2 नंबर मिल जाएंगे।
न्यूक्लिक अम्ल, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। ये भी आपके आखिरी चैप्टर से 2 नंबर मिल जाएंगे। चौथा दे रखा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। समीकरण दे रखी है का 298 केल्विन ताप का मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 विभव वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं समय स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, 3 नंबर में दे रखा है ये। दूसरा दे रखा है निम्नलिखित कारक अभिक्रियाएं के वेग को कैसे प्रभावित करेंगी। 3 दे रखे हैं, आपको बना के लिखना है कि सांद्रता बढ़ाने पर वेग प्रभावित करेगा, आपको करना है। आप 3 दे रखे, आप 1 भी करेंगे तो 1 नंबर का मिल जाएगा। आपको लिख के करना, आपके 3 नंबर ये भी पक्के होंगे। तीसरा दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बनाने की आपने जो विधि है उसका वर्णन करना है। जो आपने पढ़ना सब लिख देना है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपको बना के लिखना है, 3 नंबर पक्के। चौथा आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कथनांक उन्नयन का, बहुत ही सरल है, ये भी 3 नंबर है। यदि आपने इतना लिख देते हैं कथनांक उन्नयन क्या है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, करके सवाना है तो नंबर तो मिलेंगे। पांचवा दे रखा है 4 नंबर में ये सब। फैराडे के वैद्युत अपघट्य के नियम को सापेक्ष में समझाइए। वो आगे न्यूमेरिकल दे रखा है। यदि आप इतना करेंगे 2 नंबर, न्यूमेरिकल लगाएंगे 2 नंबर मिलेंगे, यही 4 नंबर। आपको कुछ भी आता करके आइए, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। दूसरा दे रखा है 4 नंबर में न्यूमेरिकल रासायनिक बलगतकी का है, बहुत सरल न्यूमेरिकल है। तीसरा दे रखा है आपको नाम दे रखे हैं, आपको सूत्र बनाकर लिखने हैं। आपने IUPAC पढ़ी होगी, एक 1 नंबर का है और दूसरा भी 1 ही नंबर का है। 2 नंबर के हैं, 4 नंबर पक्के। तीसरा 4 दे रखे हैं पेप्टाइड 1, ज्यूटर आयन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, पॉलीसेकेराइड, सब 1 नंबर के दे रखे हैं, 4 नंबर का। ये छठा दे रखा है निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं लिखिए। आपको नाम दे रखे हैं, संरचनाएं लिखनी है। ये 5 नंबर में दे रखा है। एक अब बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 5 कहेंगे 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपको ये ना आता हो तो अथवा में भी दे रखा है एक क्वेश्चन। आगे अभिक्रिया के उत्पाद पर लिखिए। इतनी देखिए, आपको इसके आगे अभिक्रिया बनाकर लिखनी है। खंड खा इसी में 5 नंबर में दे रखा है। निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये सरल है, आप ये कर सकते हैं। नीचे आपको 2 नेम रिएक्शनें दे रखी हैं, 3, ये दोनों 5-5 नंबर में है। नंबर आपको सबके सामने लिखे हैं, ये 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। 7वां सवाल दे रखा है IUPAC नाम लिखिए। ये ऑर्गेनिक की IUPAC दे रखी है, बल्कि इंटर में नहीं है। अगर ये ना आती हो तत्वा में ये दे रखा है सवाल। अब ये भी कर सकते हैं, 5 नंबर में पहचान करनी है। खंड काम में रिएक्शन दे रखी है, ABC की पहचान करनी है। और तबा में नीचे ये सवाल दे रखे हैं अमीन वाले, जो आपको आते हैं करिए, कर सकते हैं। ये हमारा पेपर समाप्त हो गया है। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।